डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम किस रेंज के स्कोर का इम्पैक्ट कट ऑफ पे सबसे ज्यादा पड़ सकता है, हम ये जो है डिस्कस करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम उन रेंजेस को डिस्कस कर लेंगे जिसके ऊपर आगे हमें बात बढ़ानी है। देखिए, सबसे पहले हमने एक ब्रॉड रेंज रखा है 550 से लेके 720 तक। तो ये काफी ब्रॉड, इसको आप चाहे तो दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 600 से लेके 720 और 550 से लेके 600। तो अब देखिए 600 के से ज्यादा वाले जो स्कोर है वो बहुत रेयरली सुनने में आ रहे हैं, तो इसका मतलब इस रेंज में स्टूडेंट कम ही रहेंगे। अब इसके अगर आगे की बात करें 550 से 600, तो इसमें स्टूडेंट का काउंट हमको मिल सकता है। तो जैसे अब तक का जो रैंक प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ओके, कि 550 मार्क्स पर, मतलब 720 से मार्क्स कम होते होते अगर जिस स्टूडेंट को 550 हो रहे हैं तो वहां पे रैंक क्या आ सकता है। एनीवे इट इज प्रेडिक्शन। तो रैंक प्रिडिक्टर के हिसाब से ओके, जो ज्यादातर वैल्यू बताई जा रही है, और क्यों, तो भाई बहुत सारे जो है ना, देखो जो इनपुट से इंफॉर्मेशन मिले उसके हिसाब से जो रैंक प्रिडिक्शन को इंप्रूव किया गया, रिवाइज किया गया। तो अभी जिस तरह का रैंक प्रिडिक्शन आ रहा है 550 के लिए, ओके, 5000 से लेके 7000 तक का रेंज आ रहा है। ओके, कोई लोग 5000 के आसपास बता रहे, कोई लोग उसको बढ़ते बढ़ते 7000 तक भी बता रहे। हो सकता कुछ कुछ प्रिडिक्शन इससे आगे के भी हो गए, लेकिन ज्यादातर प्रिडिक्शन इसी रेंज में है। तो अगर हम इसी को कंटिन्यू करें कि भाई जो है 550 के लिए ये रेंज रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल भाई 5 और 7000 एवरेज ले लिया हमने, कभी 6000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 550 मार्क्स आए तक, मतलब 720 से कम होते होते 550 मार्क्स आए तक, ओके, कितने स्टूडेंट हो जा रहे हैं? लगभग 6000 हो जा रहे हैं। 5 भी हो सकते, 7 भी हो सकते। तो हमने एवरेज क्या ले लिया यहाँ पे? 6000। ये भी प्रिडिक्शन है, याद रखो, इसमें कमी ज्यादा थोड़ी हो सकती है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला। ओके, तो इसकी वजह से इम्पैक्ट जो है कट ऑफ पे बहुत पड़ने वाला नहीं है। भाई अगर 6 हमने 7 भी कंसीडर कर लिया, या चलो थोड़ा बढ़ के 8 भी कंसीडर कर लिया, तो इसका इम्पैक्ट कट ऑफ पे ज्यादा नहीं पड़ने वाला। तो अगर हम यहाँ पे ओके एनालिसिस के लिए मान के चलते हैं कि भाई इस रेंज में 6000 है, कितने? 6000 है, ठीक है। तो ये हमने जो है ना इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अब यहाँ पे इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए जो कट ऑफ की जो रेंज थी रैंक की, वो थी 27,500, ठीक है। तो अगर ये 6000 कम कर देंगे तो 21,500 स्टूडेंट ये कट ऑफ तक पहुंचने तक के बाकी है। और ये रेंज में भी थोड़ा सा फर्क आ सकता है, हर साल कट ऑफ थोड़ा गिर जाती है। मतलब जैसे लास्ट टाइम 27,500 थी, हो सकता है इस बार 28,000 या 28,500, करीब करीब 29,000 भी जा सकती है, थोड़ा सा आगे बढ़ के, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा 1500 का फर्क पड़ सकता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम मेन डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये जो सेकंड रेंज है, ये रेंज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। क्यों? कि ये जो तीसरी रेंज है 450 से 500, यहाँ पे जाने तक स्टूडेंट का जो काउंट रहेगा ना वो काफी बढ़ जाएगा। हम यहाँ पे किस रेंज में ज्यादा स्टूडेंट है वो डिस्कस नहीं कर रहे, इम्पैक्ट किस रेंज की वजह से हो सकता है वो देख रहे हैं। तो ये वाले पे गए तक जो है, वहां तक पहुंचे तक स्टूडेंट का काउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो है ना उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। क्यों? कि भाई ये करीब करीब 500 के हो सकता है थोड़ा इम्पैक्ट करेगा, लेकिन वहां से जो नीचे गिरते जाएगा एक एक मार्क पे स्टूडेंट का काउंट बहुत ज्यादा आएगा। तो इस वजह से ये जो रेंज है इसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जो रेंज है ना 500 से 550, ये बहुत क्रूशल है। तो देखो यहाँ पे ये जो है ना 21,500 करीब करीब बचे, 22,000 पकड़ ले। तो अगर 20,000 स्टूडेंट ओके अगर इस रेंज में आते हैं तो क्या होगा कि भी अभी भी 2,000 बचे हैं, मतलब 500 तक तो आप पहुंच गए, और 2,000 बच्चों के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस रेंज में जाना पड़ेगा, मतलब 500 फिर उससे थोड़ा सा कम होते हुए। तो अगर इस रेंज में 20,000 तक स्टूडेंट रहेंगे तो बहुत ज्यादा जो है ये पॉसिबिलिटी क्या है कि भी कट ऑफ जो है 500 से कम आएगा, 500 से कम आएगा, ठीक है। अब देखो इसको भी हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हमको मेन जो है ना इस रेंज को समझना है, ठीक है। इससे रिलेटेड वीडियो हम बना चुके हैं, आप जो है उसको देख सकते हैं, ओके। आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वो देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगर यही काउंट, अगर इस रेंज का काउंट 20,000 से बढ़ गया, जैसे 25,000 या उससे बढ़ के 30,000 हो गया,
तो अब देखो ये जो थे यहाँ पे हमारे पास 22,000 तक का रेंज था सपोज। अब 22,000 होने के बाद भी अभी भी हम इस रेंज में हैं, क्योंकि इस रेंज में 25,000 या उससे बढ़ के, तो वो जो 3,000 भी है ओके अभी भी यही आने वाले, मतलब आप जो है ना 25,000 पहुंचे तक यहाँ आने वाले। तो यहाँ तो लेकिन ये 3,000 बढ़ गए, इसका मतलब यहाँ जो है 500 तक पहुंचे तक कट ऑफ के आगे 3,000 आ गए। तो इसका मतलब यहाँ जो कट ऑफ है वो 500 होने के बजाय उससे थोड़ा पहले जाएगा, 505 पे जाएगा, 510 पे जा सकता है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे काउंट जितना ज्यादा होगा ये जो कट ऑफ है 500 से उतना बढ़ के आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है, सिर्फ यहाँ ये समझ ले कि ये रेंज में अगर 20,000 तक स्टूडेंट आएंगे तो ये जो कट ऑफ है 500 से कम आएगा, और अगर ये बढ़ के आ जाएंगे तो फिर कट ऑफ 500 से बढ़ के रहेगा। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो वीडियोस है ना इसके एनालिसिस को ओके पूरी तरह देखे समझे तो आपको क्लैरिटी आएगी, आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये जो इंफॉर्मेशन है वो सही है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि सबके जहन में ये आएगा कि भाई ये यहाँ पे 20,000 आएंगे या नहीं आएंगे, ये कैसे पता चलेगा? सो देखो कोई भी ये एक्यूरेट नहीं बता सकता, चाहे यहाँ ये 20,000 हो क्या 25,000 हो, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता एक्यूरेटली। हाँ हम जैसे कुछ रीजन बेस्ड जो एनालिसिस हम जो है ना करके देख सकते हैं कि भाई किस तरफ जाएगा, या इस रेंज में रह सकती है या इस रेंज में। तो इसको समझने के लिए अब देखिए थोड़ा से कहीं ना कहीं जैसे ये प्रिडिक्शन ही है तो प्रिडिक्शन का तो सपोर्ट है ही है हमको कि भाई हम तो प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको करीब तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले मैं लास्ट ईयर के रिजल्ट पे जाता हूं। लास्ट ईयर का रिजल्ट जो था ओके जैसे कट ऑफ सबको मालूम है ऑल इंडिया कोटे का 650 के आसपास रहा, 652 ओके। तो देखो ये जो 600 से 650 तक का जो रेंज रहा है ओके 600 पे लगभग 77,000 ओके या 78,000 अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली याद रखिए, ये अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं। तो ये फिगर था और 650 पे 29,000 के आसपास था ओके यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा और कम रहेगा 652 पे कट ऑफ आया था। तो ये जो है ना थोड़ा सा हम राउंड ऑफ करके लिखे, एग्जैक्ट नहीं लिखे। तो इनके बीच में कितने स्टूडेंट हो जा रहे, तो लगभग 49,000। एक कमेंट आया था मुझे कि भाई सर इनके बीच में लगभग 50,000 स्टूडेंट है, तो फिर वो कहाँ चले गए इस बार केस में? तो देखो ये जो लगभग जो 50,000 की हम बात कर रहे हैं ओके, अब ये जो 50,000 स्टूडेंट है, क्या ये 50,000 के 50,000 स्टूडेंट ओके इस बार फिर से एग्जाम लिखे? क्या कुछ स्टूडेंट्स ओके अपने स्टेट के हिसाब से कहीं पे उनको कुछ सीट मिल गई तो वो तो एमबीबीएस कर लिए होंगे ओके, या कुछ लोग ने हो सकता कि भाई जो है कुछ और भी कोर्सेज बीएमएस वगैरह, अगर मतलब रेयर चांसेस है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट जो 650 के करीब है 640 635, तो कुछ स्टेट में थोड़ा सा कट ऑफ जो है ना ऑल इंडिया के कोटे से कम भी जाता है, तो वो स्टेट वालों को उनके स्टेट में मिल गया होगा, या कोई नए कॉलेजेस होते हैं तो वहां पर भी जो है थोड़ा सा कट ऑफ कम हो गया होगा। तो वो कुछ स्टूडेंट इसमें के ऑलरेडी लास्ट ईयर एडमिशन ले चुके होंगे। तो अगर हम मान ले कि एक ओके 5-7 हजार तक स्टूडेंट अगर उसमें कम हो गए होंगे, तो अगर हमने मान लिया कि भाई इसमें से कुछ स्टूडेंट कम हो गए लगभग 7,000, सबके सब एडमिशन ले लिए, एक अंदाजा ले रहे हैं हम, ठीक है, अंदाजा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा बढ़ के जैसे पकड़ा, तो रेंज में थोड़ा सा आप ये अप्रोक्सीमेट लेके चले, तो अगर वो 49,000 में से 7,000 रह गए तो ये जो है 42,000 स्टूडेंट बचे ओके 42,000, जिसका स्कोर बहुत अच्छा था, 600 से लेके 635 640 के करीब तक स्कोर था। तो अब इनका क्या हुआ? तो ऑब्वियसली उन लोगों ने इस साल एग्जाम लिखा होगा, ठीक है ना। और जैसे हमने एनालिसिस में ये देखा कि जो पैनिक सिचुएशन थी उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ओके वो काफी स्कोर उनका कम होते चलेगा, और ऐसा भी आया कि जो रिपीटर थे ओके जिनसे भी इंफॉर्मेशन मिली है 100 मार्क तक भी नीचे चले गए, 150 मार्क तक भी नीचे चले गए। तो अब आप सोचे कि भाई यहाँ पे ये 600 से 630 640 के रेंज में जो थे होंगे, तो उन्होंने अगर ऐसा नीचे चले गए होंगे, तो अगर आप मान ले कि भाई ओके वो भी कैसे कि भाई जिन्होंने अपने आप को संभाल के रखा, ठीक है ना, क्योंकि 600 से नीचे 100 मार्क चले गए, 500 मार्क भी लाना इतना आसान नहीं था,
या 640 लेंगे तो 540 तक जाएंगे। तो ये जो है ना, अगर हमने माना कि जिसके जो है 100 मार्क अगर कम हो गए, 100 मार्क्स कम हो गए, 100 मार्क्स कम हो गए, तो ऐसे सबके तो नहीं होंगे, किसी के 150 भी होंगे, किसी के जो है 50 भी होंगे। तो 50 कम है तो वो ये रेंज में जाएंगे, लेकिन ऐसे स्टूडेंट बहुत कम रहे होंगे। अगर हम एक एनालिसिस के लिए एग्जाम्पल ले लें, ऐसे 30% स्टूडेंट होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो 30% कितने हो जा रहे हैं, 4 3 12, लगभग 13,000 स्टूडेंट ये हो सकते हैं। अगर हम सिर्फ 30% अगर कंसीडर करें तो ये फिगर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये फिगर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मैं 30% लिया तो मैंने एक अपने अंदाजे से ले लिया है, हो सकता है 20% स्टूडेंट ही हो, ओके। या हो सकता है कि भाई ये जो है ना 100 मार्क्स जिसके कम हुए हैं वो 40% भी हो। तो समझने के लिए मैंने 30% लिया है, तो अंदाजे से क्या होंगे, 13,000 स्टूडेंट हमको इस रेंज में से मिलने वाले। हाँ, इसके बाद और भी जिसका 150 का लॉस हो गया या और भी कम हो, वो नीचे रहेंगे। तो अब वो कैसा है, वो नीचे मतलब 500 के नीचे जाएंगे, तो हम उस रेंज के डिस्कशन नहीं कर रहे, हम इस रेंज की बात कर रहे हैं, ओके। तो अब आप सोच ले कि 13,000 अगर हमको प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर से ही ओके अगर मिल जाते होंगे, ओके। और ये भी हम सोच रहे हैं कि भाई जिसके पहले कम थे उन्होंने इंप्रूव करके इस रेंज में गया भी नहीं, ऐसा भी सोच ले रहे हैं हम। तो सिर्फ वो सोच रहे हैं कि बढ़ के जो पहले ज्यादा थे, ओके, डिफिकल्टी लेवल पैनिक सिचुएशन से कम होके वो इतने हो गए, 30% में इतने आ गए। अब हो सकता है इसमें के 40% ओके इनका लॉस 150 का भी हुआ होगा, और इसमें से 10% या 5 जो है 5 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 to 2% ऐसे भी होंगे जिनका जो है ना लॉस ज्यादा नहीं हुआ होगा, 50% तक लॉस हुआ होगा। तो 50,000 में आप वो भी काउंट कंसीडर कर सकते, तो वो सिंपली इस रेंज में जाएगा। तो मैंने क्या बोला आपको, इस रेंज से हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि अभी 500 से 1000 का फर्क आएगा तो इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो रेंज बता रहा हूं मैं, तो ये सारे बच्चे जो है ना इनमें के जो 30% मान के चल रहे हैं हम, ओके, जिनका 100 मार्क कम हुए तो वो इस रेंज के ही रहने वाले, लगभग इस रेंज के रहने वाले। देख लीजिए आप, 600 में से 100 कम कर दो तो 500 हो जाएंगे, और ये 535 या 540 अगर लेंगे तो वो भी कहां पे आ जाएंगे, इसी रेंज में आने वाले। तो ये अगर 13,000 आ रहे हैं, ओके। अब देखिए, ये तो हमने रिपीटर पिछले साल के जो बच्चे थे उनकी बात की। अब इस साल के जो स्टूडेंट है, अब इसका फिगर जो है हम इस तरह से एक प्रिडिक्शन देकर भी कर नहीं सकते। यहां पर एनालिसिस के थ्रू एक समझो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेके ऐसे बताना फ्रेश वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत मुश्किल है, मतलब ना, जस्ट लाइक इम्पॉसिबल, हम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोल सकते हैं। कैसे प्रेडिक्ट करें, तो अब अगर अंदाजा ही लगा दे, ओके, मतलब कैसे हम जस्टिफाइड वैल्यू बताए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश की है, ओके, कि भाई इतने हो सकते हैं। अब आप सोचे कि अगर फ्रेशर में से जो भी फिगर आप अगर मान के चलते हैं, ओके, कि आप बोलेगे सर 20,000 7,000 बच्चे, तो क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ 7,000 बच्चे, ओके, इस बार, ओके, जितने ओके नीट रिपीटर को छोड़ के फ्रेशर बच्चे थे वो इस रेंज में रहे होंगे? तो हो भी सकता है, अभी 7,000 रह सकते, 10,000 रह सकते, 15,000 भी रह सकते। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो फिगर है फ्रेशर का, ओके, फ्रेशर वाला जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब जो फिगर है, ओके, ये तो हमने बता दिया, ठीक है, ये सारी चीजें ये इनकी है। अब यहाँ जो फिगर आने वाला है मैं यहाँ बताता हूं, ये जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है, फ्रेशर स्टूडेंट, ओके, फ्रेशर स्टूडेंट, अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो मैंने लिखा है यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट का काउंट जो इस रेंज में रहेगा, जो इस रेंज में रहेगा। तो अगर हम मिनिमम लेवल पे, ओके, आप समझ के चले कि यहाँ पे अगर हम 7,000 ले लेते हैं, ओके, या अगर चलो ये बहुत कम हो जा रहा है, अगर हम 10,000 ले लेते हैं तो ये आपका 23,000 हो जाता है। तो 23,000, तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे 21,500 लास्ट ईयर के हिसाब से है। तो आप समझ ले कि भाई इस बार 1,000 1,500 बढ़ जाएंगे। तो अगर इसमें हमने प्लस 1,500 कर दिया तो ये जो है ना 23,000 हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर हमने
करंट ईयर के या फ्रेशर स्टूडेंट को 10,000 कंसीडर किया तो ये जो है ना हमारा कट ऑफ कहां पे आ जाएगा, एग्जैक्टली 500 पे आ सकता है। ओके 500 पे आ सकता है, हो सकता है 1-2 मार्क कम ज्यादा हो, समझ में आ रहा। और अगर ये काउंट फ्रेशर स्टूडेंट का बढ़ गया, ये 12,000 हो गया, 15,000 हो गया, तो देखिए ये सीधे इस रेंज में चले जाएगा और कट ऑफ 500 से बढ़ जाएगा। अब आप खुद ही समझ लीजिए क्यों, तो ये फिगर को बता सकना किसी के बस की बात नहीं है। कौन बताएगा इसका एक्यूरेट? 8,000, 10,000 रेंज भी बताना मुश्किल है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि 8 से 10,000 होंगे, 7 से 8,000 होंगे, 10 से 12,000 होंगे, नहीं बता सकते। तो सारी जो चीजें हैं इस पर डिपेंड करने वाली है। ओके जैसे इसको किसी तरह से जस्टिफाई किया हमने, 30% मान सकते हो कि भाई 100 में से 30 बच्चे ओके अपने आप को थोड़ा संभाल के लिख दिए होंगे, क्योंकि भाई ऑलरेडी पिछले साल भी उन्होंने एग्जाम लिखा था और ऑलरेडी उनका लॉस जो है 100 मार्क्स का हो चुका है डिफिकल्टी की वजह से। ओके अगर ये जो काउंट है ये भी कम अगर हो गया तो मैं बता रहा हूं ना भी ये 30 की जगह 20 भी हो सकता। तो सारा जो कट ऑफ का जो खेल है वो इस रेंज के काउंट पर ही है। तो इसीलिए ओके मैंने यहां बता दिया अगर 20,000 तक रहेगा तो आप समझ लीजिए कि जो कट ऑफ है 500 से कम आएगा, और 20,000 के ऊपर चला गया जैसे 25,000, 30,000, तब फिर वो कट ऑफ 500 से बढ़ के आएगा। और इसको समझाने के लिए मैंने एक कोशिश की है कि भाई इस रेंज में स्टूडेंट का काउंट किस तरह से आएगा, तो रिपीटर के हिसाब से बता चुका हूं मैं। फ्रेशर के लिए हम काउंट को एग्जैक्टली नहीं दे सकते, अगर हमने एक अंदाजे से ले लिया तो आप समझ सकते हैं कि 10,000 स्टूडेंट तक अगर जो है फ्रेशर के इस रेंज में रहते हैं, तब तक आप ये समझ सकते हैं कि कट ऑफ विल बी वेरी क्लोज टू 500 मार्क्स, 1-2 मार्क कम ज्यादा हो सकता है। सो होप आपको ये जो एनालिसिस है ओके पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ओके सो जैसे ओके इसके अगर जैसे डिटेल ओके ये जो रेंज के लिए बताया मैंने, ओके इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें फाइनल कट ऑफ को हमने इसी रेंज के हिसाब से डिस्कस किया था। ओके काफी डिटेल उसमें बताया था, 20 मिनट की वीडियो थी वो। ओके सो एनीवे ये अगर जो रेंज के लिए जो मैंने एनालिसिस बताया है ओके जस्टिफाई करने की कोशिश की है, अगर ये आपको अच्छा लगे ओके सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह जो है बहुत कम टाइम में अगर जिस किसी को भी अभी भी ओके जैसे बहुत लेंथी वीडियो लग रही है लास्ट वीडियो या ये वाली वीडियो, सिंपल वे में बहुत कम टाइम में जो है उनको समझना है, और मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, मतलब देखना नहीं, समझना है कि भाई इतना कट ऑफ हो सकता है, तो डेफिनेटली उनके लिए एक छोटी सी वीडियो ओके बहुत जल्द लेकर आएंगे। और आगे के जो भी ओके जिस तरह से आगे चल रहे हैं ओके काउंसलिंग से रिलेटेड है ओके, और भी जो दूसरे स्टेट के लिए बहुत ज्यादा जो है मतलब स्टेट वाइज कट ऑफ के लिए भी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है वीडियो की, सो हम जो है ना कंटिन्यूअसली उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ओके तो बहुत जल्द उससे रिलेटेड भी वीडियो आएंगे। ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू।